तत्व ज्ञान और आज की सरकार के तत्व ज्ञान में फर्क है। गांधी बार बार कहता था अंग्रेज हमारे वैरी नहीं है। इसलिए उनके बच्चे का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। गांधी जी के जमाने में, गांधी जी के समय के जो आदमी थे, उन्होंने कभी भी अंग्रेज सरकार के मुर्दे का जुलूस नहीं लगाया। वायसराय का मुर्दा कभी नहीं लगाया। अब आप लोग नवाज शरीफ के मुर्दे जला रहे हो और वो भी वाजपेयी के मुर्दे जला रहे हैं। उस जमाने के हम आदमी हैं, आपको देखा हाल है। जोश तो आ जाता था लोगों में। गांधी जी तो कहिए मेरा हमारा काम नहीं है। अंग्रेजों के पुतले बनेंगे और अंग्रेजों के मुर्दे नहीं जलेंगे। किसी की भी मृत्यु को मैं पसंद नहीं करता। हाँ, जो कुदरती मौत आए वो और चीज है। अब हमारे में जवान लोग थे, स्टॉप करते, ये नहीं चलेगा। अगर आपको मेरा रास्ता पसंद है, आप जाओ, दूसरी पार्टी में जाओ, लेकिन मेरे अंडर आपने रहना है। तो ये तमाशे नहीं है। क्या होगा? घास के फूकने से क्या होगा? जो फूकना है वो तो वैर भावना, हमारे चित्त के अंदर की वैर भावना को फूकना है। वो तो फूकी नहीं जाती। क्योंकि वो बहुत कठिन है, वैर भावना को फूक देना। उसको ज्ञान की आग में फूका जा सकता है वैर भावना। और सरकार भी सपोर्ट करती है। किसी ने कहा कलयुग नहीं, कलयुग है ये। क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे इस हाथ ले। अगर दाएं हाथ से तूने लिया तो बाएं हाथ से दे, वही तेरे को मिलेगा जो तू दूसरे को दे रहा। अब ये भजन एक ऊंचाई पर ले जाने के लिए मानसिक दशा कहता है। आगे चलता। जब जुल्मों का हो सामना, हाँ, तब तू ही हमें थामना। जब जुल्मों का हो सामना तब तुम ही हमें थामना। जरा गहराई से बात सोचो। जब जुल्मों का हो सामना, तुम हमें थामना के कहीं हम जुल्म न करें उनका। तो तेरी जरूरत क्या है? वो जुल्म कर रहे हम कर देंगे क्योंकि हम ही कमजोर। लेकिन जब हम मूर्खता करने को तैयार हो जाएंगे तो प्रभु तुम पिता के रूप में आकर के हमारा हाथ थाम लेना। क्या ना बेटा, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। ये तो अच्छे बच्चे बुरे बच्चे में फर्क क्या रह गया? आपके बच्चे ने माँ बहन पर से गाली दे दी, पड़ोसी के बच्चे ने आपको गाली दे दी, और आपके बच्चे ने उसको एक माँ बहन पर से गाली दे दी। कौन श्रेष्ठ हो गया? कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। और उस समय जो सच्ची माँ होगी उस बच्चे को क्या कहेगी, क्या बोल रहा तू, तो उसने मेरे को ऐसी गंदी गाली दी थी।
लेकिन वो गंदे हैं तो गंदी गाली देंगे, हम गंदे तो नहीं है, हम ऐसी गाली नहीं देंगे। संस्कारी माँ क्या कहेगी, तुम 2 गालियां और दे दो। बहुत से धार्मिक लोग भी कहते हैं कि जैसे के साथ वैसा, जैसे के साथ पैसा होना ही चाहिए। मैंने कहा फिर आपकी विशेषता क्या रही? जैसे के साथ पैसा अगर आप हो गए तो आपकी खास बात क्या रहेगी? जिस कैटेगरी के आप है उस कैटेगरी के आप हो गए। अगर उनको मिसाल देता है रामायण की, जैसे के साथ पैसा होना, रावण सीता को उठाकर ले गए छद्मवेश में, धोखा दे करके उस विचारी को उठा करके ले गए। अब जैसे के साथ पैसे का ये मतलब है कि रावण को भी ऐसा छद्मवेश लेकर के राम को भी जाना चाहिए था, मंदोदरी को उठा करके ले आना चाहिए था। उसने तो जैसे के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। वो पर स्त्री को अपनी पत्नी समझ रहा है रावण, उसकी थिंकिंग कहाँ? अरे पर स्त्री को माता समझ रहा है राम, उसकी थिंकिंग कहाँ? तो जो सामने वाले की थिंकिंग है, गलत थिंकिंग है, जो गुमराह है, उसकी थिंकिंग हमारी थिंकिंग एक कैसे हो सकती है? कई हिंदू लड़कियां भगाई। जब पाकिस्तान हुआ, मैं गुजरात में था, वहां जिस गांव में मैं था मुसलमानों की बस्ती खूब है। तो वहां मेरी वजह से ये घटना नहीं हुई, क्योंकि मैं डटा रहा था और मेरा इंप्रेशन भी था लोगों पर, मुसलमानों पर भी और हिंदुओं पर भी। देखो उन्होंने औरतें हमारी हिंदुओं की भगाई है, यहाँ तो औरतें घूम रही है मुसलमानों की। आपकी वजह से हमको सब बर्दाश्त करना पड़ता है, नहीं तो हम भी 10-15 उठा करके ले जाते। मैंने कहा फिर आप शेष तो रह जाते। वो 10-15 उठा करके ले गए नौजवान बच्चे अपहरण करके, तो वो तो उनको तो आप घटिया कहते हो। आप बढ़िया क्यों रहे हो? क्योंकि आपने किया नहीं। अगर वही आप करते तो आप बढ़िया कैसे रह सकते थे? बढ़ियापन घटियापन के लक्षण कुछ होते हैं। मैंने कहा मैं जिंदा होऊंगा यहाँ तक ये नहीं होगा। लेकिन इसको भी 20 साल की सेवा वहां में की और एक इंप्रेशन बन गया। और वचन का प्रभाव, जीवन का प्रभाव वहां कुछ नहीं है, क्योंकि शस्त्रास्त्र भी आ गए। क्योंकि बार बार मनुष्य को गलत दिशा में जाते समय कोई ऐसी लगाम चाहिए जो उसको उस समय लेके, तब तुम ही हमें थामना। ऐसे कौन से हाथ है जो आपके पैरों को थाम देंगे जो गलत रास्ते पर जाते हैं? वही हाथ ईश्वर के हाथ। तब तुम ही हमें थामना। हमको नहीं मालूम हम गलत रास्ते पर जाते हैं, क्योंकि हम बहाव में बह जाते हैं। बहना और चीज है, तैरना और चीज है। तैरते हैं मुर्दे, तैरते हैं जिंदे, बहते हैं मुर्दे। जो बह जाता है मुर्दा, कोई उसको घसीट करके ले, विचारों में ही बह जाता है मुर्दा है। मेरे को कोई पंडित अपने विचार के प्रवाह में बहा करके ले नहीं जा सकता, क्योंकि मैं जिंदा हूं। तुरंत सोचने लगता हूं सही कहता है कि गलत कहता है, इसके पीछे सत्य है क्या सत्य है, इसकी दुकानदारी है कि सत्य है, तुरंत पहचान। जब जुल्मों का हो सामना तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करें हम भलाई करें, नहीं बदलेगी वो भावना। वो बुराई करें हम भलाई करें। बढ़ उठे
सच्चे प्यार का सबसे कठिन, यहीं पर आपके सारी साधना की कसौटी होती है। ऐसे महापुरुष हुए गांधी जी के जीवन को मैंने देखा। एक पठान गांधी जी की छाती पर चढ़ बैठा। गांधी जी की दोनों तरफ से मुसीबत। हिंदू उनको मुसलमानों का गद्दार कहते हैं, मुसलमान वो हिंदू इसलिए गद्दार कहते हैं, और वो बेचारा ईमानदार। इस संसार का सर्टिफिकेट ही ऐसा मिलता है, ईमानदार होगा वो गद्दार, और जो गद्दार होंगे वो ईमानदार होंगे। देशद्रोही की व्याख्या क्या करोगे? अगर एक घी का व्यापारी देसी घी के अंदर कतल खाने की चर्बी मिलाता, उसको क्या कहोगे? जो जीवन के साथ संबंध है, जिसका घी पेट में जाता है, मनुष्य के जीवन मरण के साथ आहार का संबंध है। आहार में मिलावट करने से पाप और क्या होता है? सबको जो माने उसको जहर दे दिया, तो खाने में मिलावट करने वाले को कभी आपने गद्दार कहा है कि देश का गद्दार? देश का जो जीवन है जिंदा आदमियों का, कभी आपने उसको गद्दार कहा है? कच्चे फल तोड़ करके उसको मसाला लगा करके बेचता है, आपने कभी नहीं कहा होगा गद्दार उसको। क्योंकि मंदिर में जाता है, चढ़ावा चढ़ाता है, तिलक लगाता है, घंटी बजाता है, गद्दार कैसे हो सकता? रिश्वत तो उसने दे दी बचाव के लिए परमात्मा। कितने अखबारों में आया है, तो पता नहीं किस चीज का बनावटी दूध बनाकर सैकड़ों केमिकल कर, आपने उनको गद्दार कहा? कितने अखबारों में पन्ने भर भर के आया हुआ है, पशुओं का चारा एक आदमी खा गया, सारे का सारा उनके हक का जो था वो सारा हड़प गया। फिर भी आज वो नेता है, आपका पूजनीय वंदनीय। या तो जिन अखबारों ने झूठा छापा तो उसको केस करो। कैसे कहा कि चारा घोटाला इसलिए किया है, कैसे बोफोर्स का घोटाला कहते हैं? उल्टे केस होने चाहिए। बदनामी की, हमको बदनाम क्यों किया? हमने कोई बोफोर्स नहीं खाया था, सब इस समय चोर चोर करके हो गए। क्योंकि तू अपनी बात, मेरी बात मत खोल भाई, मैं तेरी बात नहीं खोलता। चलो हो गया जो हो गया। अब इस देश को आप ईमानदार देश कहोगे? ऐसे डाकखाने के कर्मचारी होते हैं जो आपने टिकट जो पूरी लगाई उसमें उतार लेंगे, तो कहेंगे कम टिकट थी, जुर्माना। सिक्का
पैसे की 10 पैसे की टिकट तो आप रही है 2 की 1 की 2 की 1 की 100 रुपया कमा लेता है बड़े डाका टिकटें उखाड़ कर वहां जाकर के दिल्ली पहुंचा, उसको जुर्माना दे दो जी, एक टिकट कम लगी थी। क्या पता है आपको गद्दार इसी में कितनी बार कह चुका, जो थोड़े से सुनते उनको ही करना और मेरे को बुलाएगा भी कौन सच सुनने के लिए, कितने बेवकूफ लोग थोड़े ही है कि सच सुनेंगे, बुद्धिमान लोग हैं। इससे पहला ये भ्रम तोड़ दो अपना कि देश बहुत ही महान है, ईमानदार के लिए साधना और उसके लिए आत्मा की सतत जागृति की आवश्यकता है और बुद्धि आत्मा की शरण में ले जाने के लिए आत्मा ही आपको सही डायरेक्शन दे सकती है। और हम आत्मा को निग्लेक्ट करके बुद्धि को निर्णय लें। आत्मा जितनी बुद्धि शुद्ध नहीं होती है, चेले और गुरुओं की योग्यता एक नहीं होती। मन बुद्धि और इंद्रिया हम आत्मा के हिंट पर नहीं चला, इसलिए हम धोखा ही करते हैं। आज जो हमारा हाल है वही उनका हाल। उन्होंने भी सोल को कीमत नहीं दी कि आत्मा क्या करती, गलन बचा के मार करके गई नहीं। और हिंदुस्तान का पतन तब से हुआ जब उन्होंने बुद्धि को ज्यादा महत्व दे करके सोल की कीमत कम कर दी। आत्मा की क्या ऐसी तैसी कौन पूछता है, सब बुद्धि की चालाकियां, बुद्धि की ऐसा करेंगे तो हम ऐसा बता देंगे, ऐसा कर। वकील भी आपको झूठ बोलने को सिखाता, आपने खून किया होगा तो भी आपको बचा लेगा और सिद्ध हो जाओगे आप तो खून थे ही नहीं। ये किस आधार पर करता है? आत्मा के आधार पर नहीं, बुद्धि के आधार। इसलिए नौकर की कीमत क्या है, वैल्यू क्या है आपको पता होना चाहिए, मालिक की वैल्यू क्या है पता। इंद्रियां, मन और बुद्धि तीनों ही नौकर है और आत्मा मालिक है। और जो नौकर आत्मा के आज्ञा में चलते हुए नौकर वफादार होते हैं, और जो आत्मा को ठोकर मारेंगे, आप थोड़ी सी बेईमानी पर चिढ़ जाते हो कि कौन आपको चिढ़ाता है ये बताओ जरा। आप अचानक किचन में चले गए और उस समय आपका नौकर, भले आपको गरज के मारे, मुसीबत के मारे आप उसको उस समय कुछ कहोगे नहीं, लेकिन आपकी आत्मा को पिंच होगा कि इतनी सारी मलाई प्लेट में लेकर के खाता था। आपको अखरे क्योंकि असत्य यानी आप मत समझोगे, आपके पास आत्मा नहीं होती तो पिंच कहां से हो गया? ये पिंच आत्मा को हुआ है, बुद्धि को नहीं हुआ है कि गलत। इसलिए कई घरों में नौकरों के नाम पहले निकाल करके रख देते, भाई ये तेरा, ये तुमने खा लेना भाई, क्योंकि उनका मन होता है शायद बच्चे न बचे, सारे खा जाएंगे, मेहमान भी आया अचानक, वो और आ गए तो मेरे लिए बचेगा। तो कई ऐसे आदमी मैंने देखे ऊंची क्वालिटी के, वो उसका पहले निकाल करके, तू पहले निकाल करके अपना अलमारी में रख दो और खा लेना बाद में। भले हमारे बाद में तो खाना खाता है तब खा लेना, लेकिन निकालना उसका पहले। बुद्धि, मन और इंद्रियां इसी को योग करते हैं।
को, मन को और इंद्रियों को ईश्वर की आत्मा की शरण में ले जाने को योग। बढ़ उठे प्यार का हर कदम और मिटे वैर का ये भरम।